अब एनडीए विवाद का दूसरा चैप्टर खोलते हैं, जो सहयोगी दल आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान से शुरू हुआ। मंगलवार की रात वो कह रहे थे कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। दोपहर में वो ये कहने लगे कि एनडीए में सब ठीक है। तो सवाल यह है कि 12 घंटे में कुशवाहा के सुर कैसे बदल गए? क्या अंदर खाने छोटे दल से कोई बड़ी डील हुई? चलिए जरा इसका एनालिसिस करते हैं, इसका जवाब टटोलते हैं। कल नीतीश की नाराजगी के बाद अचानक उपेंद्र कुशवाहा के भी तेवर बदल गए। रात में खबर फ्लैश होते ही सम्राट चौधरी उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन वो नहीं माने। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया। आज सुबह वो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ दिल्ली आए। पहले 1 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई। फिर वो जेपी नड्डा से भी मिले। इन मुलाकातों के बाद वो संतुष्ट नजर आने लगे। असल में महुआ विधानसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे थे वो इसी इलाके से आते हैं। गठबंधन में यह इलाका चिराग पासवान को दे दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने इस सीट पर दावेदारी छोड़ दी, लेकिन बदले में वो बड़ी डील कर गए। सूत्रों के मुताबिक कुशवाहा को महुआ के बदले दूसरी सीट दी जा सकती है। इसके अलावा विधान परिषद में एक सीट मिल सकती है। उन्हें बताया गया कि बीजेपी की 3 विधान परिषद सीटें खाली होने जा रही हैं और उसमें से एक सीट उनको मिल सकती है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट दिए जाने का भी वादा किया गया है। इस हिसाब से एक सीट के बदले में 3 सीट अपने नाम करने में कुशवाहा कामयाब रहे, ये कहा जा रहा है। एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस विषय पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से सभी घटक। ये जो छोटे छोटे विवाद हैं एनडीए गठबंधन के, आज और कल में सभी सुलझा लिए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। उनके जो गिरवांशिज हैं उनको दिल्ली के नेतृत्व के द्वारा सुलझाए जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। देखिए क्या है ना, एक बहुत पुरानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर एक थ्योरी है, सेटिस्फाइंग द इंटरनल कस्टमर। यानी जो अपने एम्प्लॉयज हैं या जो कस्टमर अंदर के हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, पहले उनको खुश करना जरूरी है, फिर बाहर की जंग जीती जाती है। साफ दिखाई दे रहा है एनडीए में। फिलहाल ये माना जा रहा है कि चाहे नीतीश हो या कुशवाहा, दोनों की नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन गठबंधन में एक खिलाड़ी और है और अगला चैप्टर हम उन्हीं का खोलने वाले हैं। एनडीए के सहयोगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जितन राम मांझी को भी 2 सीटों को लेकर मतभेद है और ये 2 सीटें भी चिराग को दी गई हैं। यानी नीतीश हो या कुशवाहा या फिर जितन राम मांझी, तीनों के साथ विवाद के केंद्र में चिराग ही हैं। कॉमन फैक्टर चिराग। खैर, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी बोधगया और मखदुमपुर सीट पर अपना दावा कर रहे हैं, जबकि समझौते के तहत ये दोनों सीटें चिराग को मिली हैं। मखदुमपुर जितन राम मांझी अपनी सीट रही है। 2010 में वो इसी सीट से विधायक रहते, मुख्यमंत्री भी बने थे। आज चिराग की पार्टी ने जब 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो उसमें इस सीट का भी नाम था। यहां से वो अपना प्रत्याशी तय कर चुके हैं, जबकि मांझी कह रहे हैं कि एलजेपीआर के खिलाफ वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मांझी अब तक जो संकेत दे रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अगर उनको नहीं मनाया गया तो बिहार में एनडीए के अंदर इन 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। खैर, नाराजगी और मान मनोबल का दौर में उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होती है।
जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 30 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। सिर्फ 27 सीटों पर ही मौजूदा विधायकों को रिपीट किया गया है। टिकट पाने वालों में 5 मंत्री भी शामिल हैं। अमरेंद्र कुमार पांडे, धूमल सिंह और अनंत सिंह जैसे 3 बाहुबली नेताओं को टिकट मिला है। जेडीयू की पहली लिस्ट में 12 दलित, 9 कुर्मी, 6 कुशवाहा, 6 भूमियार और 5 राजपूत उम्मीदवार हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। 57 उम्मीदवारों की सूची में सिर्फ 4 महिला उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की पहली सूची में जाति समीकरणों को साधने की बड़ी कोशिश की है। अपने परंपरागत लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समुदाय को बड़ी संख्या में टिकट दिया। बड़ी बात यह रही है कि जेडीयू की इस लिस्ट को बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह लिखा कि एनडीए समर्थित जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। सभी को बहुत बहुत बधाई और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलकर बनाएंगे समृद्ध बिहार। जाहिर है इसके जरिए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है। बीजेपी ने आज 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा लोक गायिका मैथिली ठाकुर की है, जिन्हें बीजेपी ने अलीनगर सीट से मैदान में उतारा है। मैथिली कल ही बीजेपी में शामिल हुई थी। उनके अलावा बक्सर से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। इन 12 सीटों में 4 का टिकट काटा गया है। गोपालगंज से कुसुम देवी का टिकट काटकर सुभाष सिंह को दिया गया है, जबकि बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू का टिकट काटकर सियाराम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। इतने मतभेद और गुणागणित के बाद अब एनडीए में फिलहाल शांति है। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं है। हालांकि सीट बंटवारे का ऐलान होने से पहले ही आरजेडी ने 71 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। लेफ्ट पार्टियों ने भी उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 65 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है और आरजेडी फिलहाल कांग्रेस को 58 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। यानी मामला अभी भी उलझा हुआ है। सीटों पर जारी तनातनी के बीच सूत्र यह भी बता रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। इनमें घोसी, मटिहानी, राजा पाकड़ और कहलगांव और इसके अलावा फुलवारी शरीफ जैसी सीटें शामिल हो सकती हैं। और भी कुछ नाम हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सीटों पर महागठबंधन के 2 दल आमने सामने आ सकते हैं। खैर ये तो जब होगा तब होगा। फिलहाल बड़े चेहरों के नामांकन का दौर शुरू हो गया है। गठबंधन में खींचतान के बीच तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने राघोपुर सीट से पर्चा भरा। तीसरी बार वो सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके अलावा बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं